प्यारे बच्चों, इस 11th क्लास में आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने नेक्स्ट जो पुराना टॉपिक था उसमें पढ़ा था हुक का नियम, और हुक के नियम के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। वो क्या पढ़ा था आपने? वो नियत रहता है, अर्थात जो होता है वो गुणांक ई के बराबर होता है। ई को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मेरा प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य वो प्रतिबल और विकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 यंग मॉडुलस ऑफ रिजिड इलास्टिसिटी यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुल ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक। यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? आपने प्रतिबल और विकृति को 3 प्रकार से पढ़ा है। यानी मेरी जो प्रतिबल होता है वो होता है नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा जो होता है वो होता है अविलंब प्रतिबल, और तीसरा जो होता है वो होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसी प्रकार मेरी जो विकृति होती है वो भी 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 जो होती है मेरी अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर दूसरी जो होती है वो होती है आयतन विकृति, और नंबर तीसरी जो होती है वो होती है अपरूपण विकृति। ओके, यानी पहला प्रतिबल और पहली विकृति का जो अनुपात होगा वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अगर मैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा बोलूं तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब बात करेंगे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं, इसको y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मैंने बताया कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इससे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? यदि किसी तार को, माना कोई L लंबाई का तार है, कैपिटल L लंबाई का तार है, मैंने इस पर कोई m द्रव्यमान का पिंड लटकाया जिससे इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो स्मॉल l हो जाती है, स्मॉल l हो जाती है। तब इस पर जो लंबाई के अनुदिश बल लगेगा वो F ऊपर की ओर लगेगा, और इसका जो भार होगा वो mg नीचे की ओर होगा। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F ऊपर की ओर और भार mg नीचे की ओर। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? उसकी लंबाई पर कार्य करने वाला बल। तो क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F/A। इसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। और F बराबर क्या होगा? mg/πr²। मान लो तार की त्रिज्या अगर r थी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। ऐसी में अनुदैर्ध्य विकृति निकालूंगा। अनुदैर्ध्य विकृति अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है वो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है? स्मॉल l/L। तो ये इन दोनों को अगर मैं यहाँ रखूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा? F/A L × L या mgl/πr²L। ये मेरा क्या निकल के आ गया? यंग मॉडुलस, यानी y बराबर mgl/πr²L। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए ये दोनों कट जाएंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा जो होगी, मैं डायमेंशन इधर फाइंड करता हूँ,
विमा जो होगी बल की विमा होती है mLT-2, हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, और इसकी विमा होगी L2, तो ml-1 T-2 इसकी विमा होगी। ओके, आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक समझ गए। अनुदैर्घ्य लघु विकृति के अंतर्गत अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मैंने इसका कोई तार लिया है जिसकी त्रिज्या लंबाई L है, इस पर m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल आया F/A, ज्ञात किया है, अनुदैर्घ्य विकृति निकाली है और इसको सॉल्व करके मैं लाया हूँ F बराबर y बराबर FL/AL या mgL/πr²L। क्लियर। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम b से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन प्रत्यास्थता मैंने बताया दूसरे नंबर का प्रतिबल और दूसरे नंबर की विकृति यानी अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का जो अनुपात होगा उसको हम बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको हम? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। माना कोई घनाकार पदार्थ है जिस पर अगर मैं P बल लगाऊं यानी P फोर्स लगाऊं, स्पर्श रेखीय P फोर्स लगाऊं, ऐसे ही है, तो इस प्रकार अगर P फोर्स लगाऊं तो जो अविलंब प्रतिबल होगा मेरा वो होगा, अविलंब प्रतिबल जो होगा किसी वस्तु पर लगाया गया अविलंब बल अविलंब प्रतिबल कहलाता है। तो ठीक है P, और आयतन विकृति यानी पहले आयतन अगर V था और अंत में आयतन डेल V हो जाता है तो क्या हो जाएगा? डेल V अपॉन V, डेल V अपॉन V। तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरा? P अपॉन डेल V। आयतन नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि इसका आयतन क्या है? आयतन में कमी होगी इसलिए इसको क्या मान लेंगे? नेगेटिव मानेंगे। आयतन में क्या होगी? कमी होगी, दाब लगाने पर आयतन घटेगा इसलिए इसको आयतन में कमी मान लेंगे। ये मेरा क्या हो गया? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। विमा और मात्रक सभी के समान होंगे, विमा और मात्रक सभी के लिए समान होंगे। ठीक है, यानी अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। माना कोई आयताकार वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन V है, इस पर P बल लगाने से या P दाब लगाने से इसके आयतन में कमी डेल V हो जाती है, तब अविलंब प्रतिबल P आयतन विकृति माइनस डेल V अपॉन V, तो V बराबर माइनस P इंटू V अपॉन डेल V। मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ml-1 T-2। अगला हम बात हो गया, अगला दृढ़ता गुणांक। देखिए दृढ़ता गुणांक क्या होता है? इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका जो n टाइप का बन रहा है इसको क्या पढ़ते हैं हम? ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। ईटा बराबर जो होता है वो होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, यानी तीसरे नंबर का जो प्रतिबल था स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, बटे अपरूपण विकृति। ये यहाँ जो हमारा शब्द है अपरूपण विकृति क्या होता है? देखिए ये मेरी बुक है। अब बुक पे अगर मैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाऊंगा तो इसके नीचे वाले जो पृष्ठ में आपको दिखाई देगा, अगर मैं ऐसे बल लगाता हूँ तो नीचे वाले पृष्ठ में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। यानी इस प्रकार अगर कोई किताब है, ये एंगल जो बनता है इसको बोलते हैं हम अपरूपण विकृति, और अपरूपण विकृति को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल लगाने से उसके प्रारंभिक कोण और उसमें जो अंतर आता है उसको बोलते हैं हम अपरूपण विकृति, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल मेरा F/A होता है, तो F/A अपॉन थीटा। ईटा बराबर क्या आ जाता है? F/A अपॉन थीटा। ये मेरा क्या कहलाता है? स्पर्श दृढ़ता गुणांक। किसी पदार्थ पर लगाए गए स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा उसके उत्पन्न अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर होता है F/A इंटू थीटा। यूनिट सेम वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और विमा ml-1 T-2। ओके, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे